कल के विषय में कुछ पूछना है? ठीक है, तो कल हमने ये बात समझी कि भाव शब्द का क्या अर्थ होता है, और वहां श्री लालू भट्ट जी ने इस बात को कहा कि भाव शब्द का अर्थ प्रेम है, और भक्ति के अंग के रूप में प्रेम जो है वही केवल एक एसेंशियल कैरेक्टर है। महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा जो है वो वस्तुतः भक्ति को नहीं होती, परंतु जीवगत अवस्था के कारण होती है। तत्र, अब आगे देखते हैं, तत्र भावपदवाच्यासु विविधासु भक्तिषु स्त्री भाव पदार्थ विवेचनम। अब यहाँ भाव पद से जो स्नेह को बताना चाह रहे हैं, प्रेम को बताना चाह रहे हैं, उसमें विविध प्रकार की जो भक्ति होती है उनमें स्त्री भाव क्या होता है उसका विवेचन अब यहाँ कर रहे हैं। सा भाव शब्द वाच्या भक्ति ही। अब ये भाव शब्द से जो कही जाती है वो भक्ति है। पुत्र भाव, स्वामी भाव, सखी भाव, स्त्री भाव, सर्वात्म भाव आदि भेदेन बहुविधा। अब ये भाव बहुत प्रकार का होता है। पुत्र भाव, पति भाव, मित्र, सखी का भाव, स्त्री भाव, सर्वात्म भाव वगैरह वगैरह के भेद से भाव के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। तत्र स्त्रीणाम आदिदैविक शक्तीनाम गोपिकानाम भावः स्त्री भावः तत्सजातीयं प्रेम इति यावत्। अब यहाँ स्त्री भाव को परिभाषित कर रहे हैं कि स्त्रियों में आदिदैविक शक्ति रूप जो गोपिकाएं हैं उनका जो भाव है वो स्त्री भाव कहा जाता है, और ऐसी गोपिकाओं के भाव के समान जिनका भी भाव हो, सजातीय भाव हो, वो सजातीय भाव भी स्त्री भाव कहा जाता है। तच्च प्रमाणानुसारिण्यां शरणौ तु भगवत साक्षात्कार विशेषानंतरमेव भवितुम अर्हति। और यदि इस भाव को हम प्रमाण के अनुसार ही समझना चाहें तब भगवान का साक्षात्कार होने के बाद ही ये प्रकार का भाव हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। यतः श्रुतीनाम अपि आदिदैविक वृंदावनाधिकरणक नित्य लीला मध्यपाती भक्त वृंद विहारी हरि दर्शनोत्तरम स प्रेमा समझनी। तो जो श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं, अर्थात जो वेद है स्वयं, जो वेद तो सर्वोपरि प्रमाण है, सर्वोपरि शास्त्र है, वो वेद भी ये कहता है कि वो वेद रूप जो श्रुतियां हैं उन्हें भी आधिदैविक वृंदावन अधिकारी जो नित्य लीला है उसके मध्यपाती जो भक्तवृंद हैं उनमें विहार करने वाले जो भगवान हैं उनका दर्शन करने के बाद ही श्रुति रूपा गोपिकाओं को उस प्रकार का प्रेम प्रकट हुआ। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। कंदर्प कोटि लावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भावमासाद्य स्मर क्षुब्धान्य संशयः। तो ये पद्म पुराण में गोपिकाओं का वचन है, जहां वो ये कह रहे कि आपका कंदर्प कोटि लावण्य जो रूप है उसे देखने के बाद हमारे मन में जो है वो काम भाव प्रकट हो रहा है, जिसका स्मरण करने के कारण हमें संशय हो रहा है कि ऐसा भाव हमारे मन में प्रकट क्यों हुआ। तो इस वाक्य से ये समझ में आता है कि ये जो भाव गोपिकाओं के हृदय में प्रकट हुआ वो भाव भगवान का दर्शन करने के बाद ही प्रकट हुआ, उसके पहले नहीं हो पाया। अग्निकुमाराणाम अपि कोटि स्मराधिक रुचिर रघुवर समवलोकने नैव तादृक् भावः प्रादुरभूत आद्मे तथा उक्तत्वात्। जो अग्निकुमार हैं उन्हें भी जो रामचंद्र जी हैं उनका दर्शन करने के बाद ही इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। अर्थात जो अग्निकुमार हैं उनके भी हृदय में, वहां चरित्र ये आता है कि उनके भी हृदय में ऐसा हुआ कि पुरुष होने के बावजूद भी उनके हृदय में भगवान के प्रति काम भाव प्रकट हुआ, अर्थात स्त्री भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ। तो ये जो भाव है वो दर्शन से प्रकट होता है, बिना दर्शन के प्रकट नहीं होता। अतः तादृश फल दित्सया प्रकटीकृत परम सौंदर्य भगवती निरीक्षिते
तादृशो भावमुल्लसति न तो येन केनचित् आविर्भावेन। इसलिए ये प्रकार का जो फलरूप भाव है वो तो भगवान के प्रकट स्वरूप का दर्शन करने के बाद ही इस प्रकार का भाव जीव के हृदय में प्रकट होता है, किसी अन्य के आविर्भाव से प्रकट नहीं होता। अन्यथा उद्धवादेः अनिशम प्रभु समीपवर्तिनः स भावः उदयाद एव। वरना तो उद्धवादी जो है, जो निरंतर भगवान के आसपास रहते हैं, उनके हृदय में भी ऐसा भाव प्रकट होता, परंतु वो नहीं हुआ। अतएव तद भावस्य चमत्कारं व्रजे अनुभूय तद्वतीनां चरण रेणु अभिलषितः आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम इति वचनात्। तो उद्धव जी को भी भगवान के साथ इतना लंबा समय साथ रहने के बाद भी ऐसा भाव प्रकट नहीं हुआ, परंतु जब वो ब्रज में गए तब उन्हें गोपिकाओं के संग से उस भाव का अनुभव उनके हृदय में हुआ, ब्रज में हुआ। और तब उस भाव को धारण करने वाली गोपिकाओं के चरण के रेणु की अभिलाषा जो है वो उद्धव जी के हृदय में प्रकट हुई, और उन्होंने ब्रजभक्तों के प्रति ये कहा कि मैं आपकी चरण रेणुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। इति वचनात्, ऐसे उद्धव जी के वचन से, एतासाम चरण रेणु प्राप्त्या, ये जो ब्रजभक्त हैं उनकी चरण की रेणुओं को प्राप्त करने पर लीलोपयुक्त आदिदैविक देह प्राप्ति ही भवति, लीला में उपयोगी होने वाली आदिदैविक देह की प्राप्ति होती है। इति तत्कामस्य श्रीमद उद्धवस्य निगूढ़ाशयः। इसलिए ऐसे लीला उपयोग आदिदैविक देह की मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार की उद्धव जी की जो इच्छा है वो इन वचनों के आशय के रूप में समझनी चाहिए। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेणवभ्यधिकांबु नेत्री इत्यादौ सिद्धा भगवत चरण रेणूनाम अलौकिक देह संपादकता स न्यायो अत्र अनुसंधेयः। तो भगवान के चरण की रेणु को प्राप्त करने से जो लक्ष्मी जी हैं, तुलसी जी हैं, उन सभी को भगवान की सेवा में उपयोगी होने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इन सभी वचनों से ये बात सिद्ध होती है कि भगवान के चरण की जो रेणु है उसी के द्वारा अलौकिक देह की संपादकता होती है, और ऐसा जो अलौकिक देह है वो ब्रजभक्तों को प्राप्त हुआ, और ब्रजभक्तों को जो भाव प्राप्त हुआ वो भाव ही जो है वो उत्तम भाव है, जो जिसे यहाँ स्त्री भाव के रूप में कहा जा रहा है। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ बोलो गौरी। प्रणाम राजा। राजा, काम भाव એટલે શું? काम भाव अर्थात भगवान के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करने की इच्छा, या अपनी इंद्रियों का भगवत सेवा में विनियोग करने का भाव। ओके राजा। हाँ कृणाल। जी राजा, ये यहाँ पर अन्यथा वाला जो है ना वो समझ में नहीं आया। अन्यथा से क्या मतलब है? भगवान के दर्शन के बिना या भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव जो है वो उद्धव जी के हृदय में प्रकट क्यों नहीं हुआ, इतना समय भगवान के साथ रहने के बावजूद भी नहीं हुआ। उसका अर्थ ये है कि भगवान जब अपने ऐसे स्वरूप के दर्शन देते हैं तभी ऐसा भाव प्रकट हो सकता है। जो सामान्य रूप से भगवान सबको दर्शनीय हो रहे थे, उस स्वरूप के साथ रहने पर भी इस प्रकार का भाव उद्धव जी के हृदय में प्रकट नहीं हो पाया, जैसा ब्रजभक्तों के हृदय में प्रकट हुआ। पर्टिकुलरली स्त्री भाव की बात हो रही है ना, मतलब? हाँ, यहाँ स्त्री भाव का अर्थ भोग्य भाव है। जी राजा।
हाँ स्वातिबेन। हाँ राजा प्रणाम। तो यहाँ तो जो स्त्री भाव को परिभाषित किया लालू भट्ट जी ने, वो तो बहुत आदर्श यानी फलावस्था रूप, फलोन्मुख भी नहीं, फलावस्था प्राप्त किया हुआ ही भाव है ना, ऐसा हो गया। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बताया भोग्य भाव है तो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गया। और दयाराम भाई भी अपने को दासी कहते थे। हाँ बिल्कुल, हाँ उसी भाव की बात है। हाँ ठीक जी राजा प्रणाम। तीसरा प्रकरण जो है वो ही साधन प्रकरण होगा। प्रथम और दूसरा प्रकरण हमें मिला, तीसरा साधन नहीं मिल रहा, इसलिए ये चौथा है, तो ये फल का प्रकरण है। तो उसी संदर्भ में पूरा विवेचन चल रहा है। साधन प्रकरण में इन सब विषयों को उन्होंने साधना के क्रम में लिखा होगा, यहाँ तो फल का प्रकरण है तो फलानुभूति के विषय में लिख रहे हैं। बराबर जी राजा। हाँ हाँ બોલો પ્રણવભાઈ। એવું કશું ઇન્સિડન્ટ હતું કે જેથી કરીને આ ત્રીજો જે પ્રકરણ છે મળ્યું નથી ને બીજા મળ્યા ને આ ત્રીજો પ્રકરણ છે તે નથી અવેલેબલ? इंसिडेंट जैसा तो इसमें कुछ नहीं है, पर पुराने समय में सब ऐसे रॉ कॉपीज ही होती थी, तो कहीं यात्रा में या ऐसे कहीं नहीं संभली होगी, खो गई होंगी, फट गई होंगी, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है। हमें ऐसा एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मिलता। अच्छा राजा। हाँ बोलो प्रणव। राजा। हाँ हाँ यहाँ पर इसके जो पहला पार्ट आया उसमें पेज 210 पे पहली दूसरी तीसरी हाँ चौथी लाइन में ये जो आ रहा है ना, यतः श्रुतीनामपि आधिदैविक वृंदावनाधिकरणक नित्य लीला मध्यपाती, तो वहां पे श्रुति नाम मतलब श्रुति से क्या संदर्भ ले रहे हैं? श्रुति रूप गोपिकाएं। अच्छा श्रुति नाम आधिदैविक, हाँ हाँ अच्छा। तो श्रुतियां हैं, उन्हें भी ऐसे आधिदैविक भाव की प्राप्ति भगवान का दर्शन करने के बाद ही हुई। बाकी श्रुतियां तो शास्त्र हैं, तो वो शास्त्र को भी जो है, जो भगवान की ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए हैं, उन्हें भी भगवान में इस प्रकार के भाव का अनुभव नहीं हो पाया जब तक उन्हें भगवान के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। और जब दर्शन हुए तब उन्हें ऐसी चमत्कृति भाव की अपने हृदय में फील हुई। तो उस भाव की उत्तमता बता रहे हैं कि वो साधन लभ्य नहीं है परंतु दर्शनैक लभ्य है, अर्थात भगवान प्रदान करते हैं तो होता है, ऐसा तात्पर्य है। मतलब स्वतः ज्ञान रूप या ऐसे मुख्यतः एक प्रकार से भगवत वाणी होने के बाद भी उन्हें ये साक्षात्कार तो वो प्रभु के स्वरूप से ही हुआ। हाँ बिल्कुल जी राजा प्रणाम। क्योंकि राजा वहां तो गेय रूप से उपासना कर रही थी ना, श्रुति रूपा। फिर जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो अब भजनीय रूप से प्रकट हो गए, तो फिर उसके से भक्ति के बिना चलेगा नहीं, अभी गेय रूपता खत्म हो गई। एग्जैक्टली सही बात है। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धन्यवाद। तो राजा इसमें दोनों कंडीशन आई ना, दर्शन भी और जो गोपीजनों का या जो हम भाव का है उत्कृष्ट भाव, मतलब उद्धव जी के केस में उनको दर्शन प्राप्त थे लेकिन वो भाव नहीं था, ऐसा मतलब दोनों कंडीशन आई ना। हाँ ऐसा भाव नहीं था ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। नहीं मतलब गोपीजनों के साथ कंपैरिजन में यहाँ जो अन्यथा से कहा, तो उद्धव जी को जो फल गोपीजनों को प्राप्त हुआ वो फल की कामना उनको चरण रेणु से मतलब भक्तों के कृपा से प्राप्त हुई। तो ये मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगा, मतलब ये पूरे, क्योंकि आगे जो भी दर्शन की महत्ता बता रहे राम श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपीजनों में, और उद्धव जी का पूरा मतलब टर्न अराउंड हो रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ मैं।
नहीं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उद्धव जी को भगवान के साथ रहने के बावजूद भी ये अनुभूति नहीं हो पाई। श्रुतियां जो भगवान की वाणी रूप हैं, उन्हें भी भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान नहीं हो पाया। सभी को भगवान का दर्शन करने पर ही ये अनुभव हुआ। तो उसका तात्पर्य ये है कि ये जो उत्तम प्रकार का भाव है वो भगवान के दर्शन से ही प्राप्त होता है, किसी और के द्वारा नहीं हो सकता है। तो वो दर्शन को स्पेसिफाई, क्योंकि उद्धव जी को दर्शन तो प्राप्त थे ही ना ठाकुर जी के। मैंने इसीलिए तो ये बात कही कि भगवान वहां सर्व समान रूप से दर्शन देते हैं, अपने आधिदैविक स्वरूप से दर्शन नहीं देते हैं। धर्मी रूप का तो तिरोधान है ना व्रज से पधार जाने के बाद। अच्छा, अवतार लीला में भी? हाँ बिल्कुल, वो तो केवल भक्त परक ही स्वरूप है ना, बाकी तो जो जो कार्य है उन सब में धर्मी रूप थोड़ी है, वो तो धर्म परक है। अच्छा, हाँ हाँ राजा, हाँ, प्रणाम। तभी तो व्रजाधिप की सेवा है ना, वो वहां उन भगवान के स्वरूप और भगवान के कार्यों को लक्षित करके वो बात कही जा रही, जो एक्सक्लूसिवली भक्तोद्धार के लिए ही हो, अन्य किसी कार्य के लिए न हो। हाँ राजा, हाँ, अच्छा क्लियर हुआ राजा, प्रणाम राजा। स्त्री भावोपलब्धो प्रमाण प्रमेय बल भेद व्यवस्था। अब स्त्री भाव की उपलब्धि हो जाने पर प्रमाण और प्रमेय बल में भेद की व्यवस्था बता रहे हैं उपलब्धि के लिए। अर्थात प्रमाण बल से ऐसे भाव की प्राप्ति हो सकती है या केवल प्रमेय बल से हो सकती है, ये कह रहे हैं। एवं सती प्रमाण बल विचारे रमणोपयिक भगवत दर्शन सापेक्षा स्त्री भावोत्पत्ति ही इति अध्यवसीयते। अब यहाँ प्रमाण बल के विचार से रमणोपयिक अर्थात भगवत सेवा में उपयोगी भगवत दर्शन सापेक्ष स्त्री भाव की उत्पत्ति का प्रकार बता रहे। कस्यचित् परमानुग्रहवशात् श्रवणादिना तादृक् भावोदयः चेत् तदा प्रमेय बलेन तत् सिद्धि इत्येव न तो प्रमाण बलेन विचार पदवीम आरोढ़ुम अर्हति। तो लालू भट्ट जी यहाँ अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि किसी को भगवान के परम अनुग्रह के कारण श्रवण आदि के द्वारा ऐसी व्रज भक्तों के जैसा भाव प्रकट हो जाए, तब भी उसे प्रमाण बल के प्रमेय बल के द्वारा ही सिद्ध हुआ ऐसा समझना चाहिए। प्रमाण बल अर्थात साधन बल के द्वारा ऐसी विचार पदवी को प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात ये व्रजभक्तों के जैसा जो भाव है वो केवल भगवान के प्रमेय बल से ही प्राप्त हो सकता है। इदमेव श्रीमद प्रभु चरणैहि अभाणि विद्वन मंडने, यही बात श्री गोसाई जी ने विद्वन मंडन में कही है। अनेक जन्म संचित सुकृत राशे है, अनेक जन्मों से संचित किए गई सुकृत अर्थात पुण्य कर्मों की राशि से अतिशयित भगवद अनुग्रह भाजनस्य महत्तम चरण रजोभिषिक्तस्य, अतिशयित अर्थात भगवान का अतिशय अनुग्रह किसी के ऊपर हो जाए और जो महान भक्त हैं उनके चरणों की रजों से कोई अभिषिक्त हो, अर्थात वो चरण रजों की बारिश हो जाए किसी के ऊपर। कस्यचित पुरुष विशेषस्य, ऐसे किसी विशेष पुरुष के लिए पूर्वोक्त न्याय न, आगे कहे गए न्याय से नित्य लीला मध्यपाती भक्त भाव सजातीय भावोत्पत्तौ, नित्य लीला में रहे हुए जो भक्त हैं उनका जैसा भाव है ऐसे सजातीय भाव की प्राप्ति किसी पुरुष विशेष को हो सकती है। तो अनेक जन्मों के संचित हमारे पुण्य कर्म हो, भगवान की अतिशय कृपा हो और हमारे जो उत्तम भक्त हैं उनकी हमारे ऊपर अतिशय कृपा हो जाए, तब ही इस प्रकार के भाव की प्राप्ति किसी जीव विशेष को हो सकती है। अतः दर्शन निरपेक्ष श्रवणादि जन्म स्त्री भाव इति तो न साधक मात्र गम्य पंथा। इसलिए दर्शन निरपेक्ष बिना भगवान का दर्शन किए श्रवण आदि से पैदा हुआ जो स्त्री भाव है वो किसी साधक को प्राप्त हो नहीं सकता है। किंतु परम पुष्टि साध्य प्रमेय मार्ग इति ध्येयम, परंतु
भगवान की परम कृपा के द्वारा ही इस भाव की सिद्धि हो सकती है। प्रमेय मार्ग के द्वारा होती है, प्रमाण मार्ग या साधन मार्ग के द्वारा नहीं। इदमेव प्रमेय बलम आश्रित्य गौड़ भगवदीयैः अयम भावः कर्तव्यत्वेन उपदिष्टः इति प्रतिभाति। इसी प्रमेय बल का आश्रय करते हुए भगवदियों ने इस भाव को कर्तव्यत्वेन उपदिष्ट किया है, ऐसा समझ में आता है। प्रमाण बल, यहाँ गौड़ का तात्पर्य क्या है वो मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा, काका जी से पूछ के और फिर कल बताऊंगी। प्रमाण बल विमर्शे तो श्रवणादिना प्रेमोत्पत्तौ भगवत प्रसादे। अगर हम प्रमाण बल का विचार करते हैं तो श्रवण आदि के द्वारा जो प्रेम की उत्पत्ति होती है वो भगवत प्रसादे, वो भी भगवान के अनुग्रह से होती है। शुद्ध पुष्टि मार्गीय फलदित्सायाम परम सौंदर्यम प्रकटीकृत्य, शुद्ध जो पुष्टि मार्गीय फल की इच्छा से परम सौंदर्य को प्रकट करके प्रादुर्भूतस्य श्रृंगार रसात्मकस्य पुरुषोत्तमस्य साक्षात्कारे स्वभावः समुल्लसति। तो प्रक्रिया इसमें क्या होती है कि अगर प्रमाण बल का हम विचार करें तो श्रवण आदि के द्वारा हमें भगवान में प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान हमारे ऊपर अनुग्रहित होते हैं। और फिर जो शुद्ध पुष्टि मार्गीय फल है, जो शुद्ध भक्तों को प्राप्त होता है, ऐसे फल रूप परम सुंदर अपने स्वरूप को भक्त के सामने प्रादुर्भूत करके फिर भक्त के अंदर ऐसे स्त्री भाव को भगवान प्रकट करवाते हैं। ये प्रक्रिया प्रमाण बल के द्वारा समझनी चाहिए। और जो प्रमेय बल की बात है वहां श्रवणादि की अपेक्षा नहीं होती है, डायरेक्टली भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान के दर्शन मात्र से वो भाव स्वयं ही प्रकट हो जाता है। ततः परमार्थ्या मनोरथ विशेषैः क्रियमाणे भजने। अब भगवान के ऐसे स्वरूप के जब दर्शन हो जाएं तब भगवान के स्वरूप की आरती होती है, ऐसा स्वरूप प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो जब बहुत आरती होती है तब मनोरथ विशेष से किए जाने वाले भजन के द्वारा प्रापंचिक देह निवृत्तौ, जब इस प्रापंचिक देह की निवृत्ति होती है तब अलौकिक आदि दैविक लीलार्ह देह संपत्तौ, अलौकिक और आदि दैविक लीला उपयोगी देह की प्राप्ति होने पर नित्य लीलायाम प्रवेशः इति प्रसिद्धः पंथाः आचार्याणाम, तब उस जीव का नित्य लीला में प्रवेश होता है। ऐसी प्रक्रिया आचार्य चरणों के वाक्यों से समझ में आती है। अर्थात इस प्रक्रिया से जो है वो फिर इस प्रकार के फल की अनुभूति जीव को वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के बाद हो सकती है। पूछना है कुछ? हाँ, ये दृष्टांत यहाँ दिया जो अंत में जो इस प्रकार से देह निवृत्ति से प्राप्ति का, और शुरुआत जो गोपीजनों के स्त्री भाव से की, तो फिर ये अलौकिक आधिदैविक लीला दे उनके लिए तो वो तभी ही साथ था, मतलब ये देहपात के बाद हो, वैसे उस वहां से तो नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रापंचिक देह में उसी प्रकार की भावना लेंगे, दोनों अलग उस पे समझ आ रहे थे। यहाँ तो लालू भट्ट जी का एक क्लियर स्टैंड है कि इस प्रापंचिक शरीर से ब्रजभक्तों के जैसी भाव की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। तो प्रमाण बल के की जो व्यवस्था है वो तो यहाँ यही बताई कि हमें श्रवण आदि साधनों के द्वारा प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम के कारण भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा होती है, उस कृपा के कारण जब हमारा ये प्रापंचिक देह निवृत्त होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, तब उस लोक में जाकर हमें वो स्त्री भाव की प्राप्ति होती है और उस प्रकार के भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। तो ये जो ऊपर की लाइन में आया, श्रवणादि नाम प्रेम उत्पत्तो भगवत प्रसादे शुद्ध पुष्टिमार्गे फलादित्याम परम सौंदर्य प्रकटीकृत्य प्रादुर्भूतस्य, तो ये वहां पर पुरुषोत्तम से साक्षात्कार है। तो
वहां तक तो वो बात नहीं आ रही ना कि देहपात बाद ही नहीं होगा। तो साक्षात्कार क्षणिक होता है, हमेशा के लिए भगवान नहीं रह जाते हैं भक्त के साथ। अच्छा, वो कौन से संदर्भ से समझे वहां पे, क्योंकि वो तो फिर आरती की बात क्यों आ रही है? परम आरती, आरती कब होगी? जब तिरोधान हो जाएगा तो ही आरती होगी ना, सामने प्रकट होकर रह ही गए तो आरती थोड़ी होती है। अच्छा, मतलब एक प्रकार से जो संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण में प्रक्रिया देख रहे वो ही संदर्भ से आ रहा हो वैसे। नहीं नहीं नहीं, वहां से नहीं आ रहा है, ये हर किसी के लिए, हम जैसे सभी जीवों के लिए, सेवा परायण हो तब भी, केवल तो की फिर श्रवणादि परायण है उसके लिए नहीं। तो फिर प्रथम पक्ष जो अत दर्शन निरपेक्ष है, तो वो कैसे बनेगा फिर? तो वहां तो यही बात तो कह रहे हैं कि भगवान जब तक अपने उस मूल स्वरूप का दर्शन नहीं करवाते तब तक ये भाव हमारे अंदर प्रकट नहीं हो पाता है। अर्थात साधन सिद्ध भाव ये नहीं है, भगवान ही इस भाव के प्रदायक एक्सक्लूसिवली होते हैं। तो सेवा अंतर्गत वो हो गया भाव सिद्ध, तो फिर वो स्टैंड भाव कहाँ नहीं जाएगा? भाव नहीं हो सकता है, यही तो वो कहना चाह रहे हैं, वरना शुद्ध और मिश्र इन दोनों में भेद ही क्या बचेगा फिर। तो फिर ये जैसे श्री हरिराय जी का स्टैंड है सावरण और निरावरण, एग्जैक्टली बिल्कुल वही बात है, क्योंकि हम सेवा प्रेम पूर्विका तो करते नहीं है, बिना प्रेम की करते हैं। तो अगर बिना प्रेम की करते हैं तो उसमें भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तमता प्रकट क्यों होगी? वो तो समझने की बात है ना। हाँ। यहाँ जाकर लालू भट्ट जी उनके स्टैंड के साथ जा रहे हैं। हाँ, जब हमें वो प्रेम हो जाएगा तब आगे देखी जाएगी। फिर जो भगवान अपने फल रूप से दर्शन देते हैं, जब हमें भगवान फल रूप लगते हैं और उस रूप से जब हमें भगवान के दर्शन होते हैं, तब हमें फिर भगवान के उस स्वरूप को उस रूप से प्राप्त करने की इच्छा होती है। तब तक तो जो अनुभूति है वो फलात्मिक अनुभूति है ही नहीं। तो प्रापंचिक देह, मतलब फिर तो स्टैंड उस संदर्भ पर चला गया कि प्रापंचिक देह से वो शक्य ही नहीं है। हाँ, नहीं है, मिश्र जीवों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम साधन मार्ग से आए हैं। डायरेक्टली भगवान की कृपा से हमें वो भाव सिद्ध नहीं करवाया गया है। पर अनुग्रह जैसे 84 वैष्णव में महाप्रभु जी के अनुग्रह से था, तो वो फिर एक्सेप्शनल केस है। हाँ, तो वो महाप्रभु जी का प्रमेय बल तो ठाकुर जी का ही प्रमेय बल है, में तो कोई अंतर। ठीक है राजा, प्रणाम। और यहाँ राजा ये जो प्रादुर्भूत से श्रृंगार रसात्मक पुरुषोत्तम से साक्षात्कार, तो ये जो एडजेक्टिव सब जो वापरे, तो क्योंकि वो गोपीजन के भाव स्त्री भाव से रिलेट करना है, इसके लिए ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का कल करेंगे। प्रणाम राजा।